पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। प्रकृति की सुंदरता ही पेड़ों से है। पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, औषधि, लकड़ी, न जाने क्या क्या। पेड़ों के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलती है। ठंडी छाह तो हर पेड़ देता है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। तलाश का मतलब खोज में। तीनों भाई अपने लिए नए घर खोज रहे थे। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। गरम गरम धूप का मतलब है कि धूप बहुत तेज थी, सूर्य बहुत तेज चमक रहा था। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो रास्ते में चलते चलते आम का एक पेड़ आया जो बहुत घना था, बहुत बड़ा था, और तीनों भाई उस पेड़ की ठंडी छाह में आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तोड़ तोड़ कर हमें बता रहा है कि उन्होंने पेड़ से कई आम तोड़े। उन्होंने उन आमों का मीठा मीठा रस चूसा। तो बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे आम पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। तो बड़े भाई को वह जगह पसंद आने लगी और उसने सोचा कि आम के पेड़ से अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आम कच्चे होंगे तो उसका अचार बनाकर खाएंगे। उम्मीद है बच्चों आप सभी ने आम का अचार खाया होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और आम तो सभी का पसंदीदा फल होता है। गर्मियाँ आने पर हम सभी को इंतज़ार होता है कि कब आम आएंगे और कब हम आम खाएंगे। तो उसी तरह से बड़े भाई को लगा कि इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, या आप कह सकते हो वहीं रुक गया, वहीं रहने लगा। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। आपको पता ही है बच्चों, जब आसमान में काला बादल निकलता है तो क्या लेकर आता है अपने साथ? वो लेकर आता है अपने साथ वर्षा का पानी। तो दोनों भाइयों को रास्ते में जाते जाते क्या मिले? केले के पेड़। लेकिन तभी आसमान से काला बादल गुजरा और उसने क्या किया? टप 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 पानी बरसने लगा। उसने कर दी वहाँ पर वर्षा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया और उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। साए में का मतलब है कि जिस तरह से आप वर्षा होने पर छाता लेते हो, उसी तरह से दोनों भाइयों ने केले के एक एक पत्ते को काटा और दोनों भाई उसके आसरे में उसके नीचे चले गए। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। तो वह काला बादल अपना सारा पानी वर्षा के रूप में बरसा कर चला गया और बारिश रुक गई। तो दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तीसरे भाई ने कहा, मुझे भी। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। एक पत्ता चीरा का मतलब अपनी चाकू से उन्होंने केले के एक पत्ते के 2 भाग किए। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खाया। भर पेट का मतलब पेट भरकर खाना खाया, और उसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। झोपड़ी मतलब वहीं अपनी कुटिया बना ली, वहीं अपना कच्चा घर बना लिया। तो दूसरे भाई को केले का पेड़ बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि केले के पेड़ से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि केले खाने को मिलेंगे, कच्चे केले की सब्जी बनेगी, हम केले बाजार में बेच सकते हैं और जो उनसे पैसे आएंगे उससे हम अन्य अनाज खरीद कर खा सकते हैं। तो इसीलिए दूसरा भाई वहीं पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। आपने नारियल का पेड़ देखा होगा। नारियल का पेड़ बहुत लंबा और पतला होता है और बिल्कुल ऊंचाई पर नारियल लगे होते हैं। तो तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तभी तीसरे भाई को प्यास लगी। टप, एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा, मतलब ज़मीन पर गिर गया।
तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। अपना चाकू निकालकर तीसरे भाई ने नारियल की जटाएं मतलब नारियल के रेशे साफ किए। तो जब नारियल के रेशे साफ किए तो खर खर की आवाज़ हुई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और ठंडा ठंडा पानी पिया। नारियल का पानी आप सभी ने पिया होगा। ग्रीष्म ऋतु में नारियल का पानी पीना बहुत ही अच्छा लगता है और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह में उसने आराम किया। तीसरा भाई उसी छाह में बैठकर सोचने लगा और यहाँ पर तीसरा भाई सोचने लगा और साथ ही साथ तुलना करने लगा आम के पेड़ की और केले के पेड़ की। उसने सोचा कि आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। तभी उसने सोचा कि पेड़ तो नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। नीम की दातुन दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। नीम की दातुन से दांत साफ करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर की वायु शुद्ध हो जाती है। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ। उसकी टहनियाँ बेचने का मतलब है कि उसकी टहनियों को बेचूंगा और उसकी टहनियाँ क्या होती हैं? दातुन। नीम की टहनियाँ दातुन के रूप में बेची जाती हैं। और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा क्योंकि नीम का पेड़ बहुत घना होता है, तो उससे उसे ठंडी छाह भी मिलेगी। तभी वह सोचता है कि कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। तो बच्चों, वह सोचता है कि अगर उसके पास नीम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। फिर वह सोचता है कि उसके पास रबड़ का पेड़ होता तो वह रबड़ के पेड़ के तने में एक चीरा लगाकर नीचे एक प्याला रख कर उसके दूधिया रस को इकट्ठा करता, फिर उसे पकाता और फिर उसे रबड़ बनाकर वो बाजार में बेचता, जिससे लोग तरह तरह की चीज़ें बना लेते। तभी उसने सोचा, अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। तभी उसने नारियल के पेड़ के विषय में सोचा। उसने सोचा कि नारियल का पेड़ भी कितना अच्छा है। नारियल की जटाओं को साफ करके डोरियां बनाऊंगा, जिससे मजबूत चटाइयाँ और रस्सियाँ बनेंगी, जिसे मैं बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। बच्चों, आपने भी गर्मियों में नारियल का पानी पिया होगा। नारियल का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ही ठंडक मिलती है ग्रीष्म ऋतु में जब भी हम नारियल का पानी पीते हैं। और नारियल की सफ़ेद सफ़ेद गरी तो बहुत ही मीठी होती है। आपने भी नारियल की गरी खाई होगी। तो उसने सोचा कि मैं नारियल की गरी को सुखा कर रख लूँगा, जिससे खोपरा तैयार हो जाएगा। खोपरा कहते हैं सूखे हुए नारियल को। फिर उसने सोचा, मैं खोपरे को पेर कर गोले का तेल निकाल सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मतलब खोपरे को पीस कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। गोले का तेल का मतलब है नारियल का तेल। नारियल के तेल से अनेक चीज़ें बनती हैं, जैसे साबुन, तेल और ना जाने क्या क्या। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तभी वह सोचता है कि नारियल का पेड़ उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। वह यह निर्णय ले लेता है कि अब उसे उसी पेड़ के नीचे अपना घर बनाना है। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। बच्चों, तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा पेड़ है, यह आपको ज़रूर बताना है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।